खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के चलते प्रशासन सतर्क है, तभी तो पुंछ में देर रात सुरक्षा बलों ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सभी आती और जाती गाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए कल यानी 18 सितंबर को 24 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसका चुनाव प्रचार कल सोमवार को ही खत्म हो गया था। आतंकी हमलों को देखते हुए पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा तैयारियां बेहद पुख्ता की गई है और इसी के चलते सघन तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों का दस्ता चप्पे चप्पे पर मौजूद है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि चुनाव का पहला फेज कल है और उसको लेकर लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रमन सैनी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, ये एक जम्मू कश्मीर में चुनाव का पहला फेज शुरू हो रहा है, 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। पुख्ता के इंतजाम यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? जम्मू में आप मौजूद हैं और अगर बात करें आतंकी गतिविधियों को लेकर तो उसको लेकर भी लगातार सुरक्षा के इंतजाम वैसे ही बढ़ाए गए थे और अब ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का पहला चरण का जो मतदान होना है वो 18 सितंबर को यानी कि कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और इसके लिए सभी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जो पहला फेज का मतदान है वो चुनाव रीजन जो किश्तवाड़, डोडा और रामबन की 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन में पड़ती हैं। वहीं पर साउथ कश्मीर के 4 जिले हैं जहां पर 16 विधानसभा की सीटें हैं। ये दोनों ही इलाके अगर हम देखें तो आतंकग्रस्त इलाके हैं। इस समय डोडा में भी आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में देखी गई हैं। किश्तवाड़ में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री के आने से ठीक एक दिन पहले किस तरीके से आतंकी हमला होता है, जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं, 2 भारतीय सेना के जवान जख्मी हुए हैं। तो वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी है। तो किश्तवाड़ का जो इलाका है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। डोडा का जो देसा का इलाका है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और खासतौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भारतीय सेना के जवान, अर्धसैनिक बलों की। जी रमन, हमने वैसे तो देखा लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर बूथों पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, बूथ के ऊपर भी देखें तो सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए क्योंकि लगातार इनपुट इस बात को लेकर मिल रहे हैं कि आतंकी इस चुनाव के बीच में खलल डालने की जो है उनकी कोशिश है और इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट भी लगातार मिल रहे हैं। और इन्हीं इनपुट को देखते हुए कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया था कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनको और ज्यादा सुरक्षा बल जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे ताकि उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। तो लगातार बूथ के ऊपर भी अगर हम देखें तो बूथ पर अब आज शाम से जो है ईवीएम मशीनें जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो ईवीएम मशीन के साथ साथ में पूरी अर्धसैनिक बल की एक टुकड़ी जो है वो साथ में रहती है ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। कोई आतंकी अगर कहीं पर कोई किसी तरीके से खलल डालने की कोशिश करता है तो उससे रोका जाए। तो पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पूरे चुनाव रीजन के अंदर जहां पहले फेज के मतदान होने हैं, पहले फेज का पोलिंग होना है वहां पर किए गए हैं। साथ ही साथ में सुरक्षा के मद्देनजर अगर रमन बात करें तो ऐसे कौन से संवेदनशील बूथ हैं जिस पर ज्यादा नजरें होंगी, इस पर शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो साउथ कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पीर पंजाल के साथ लगता हुआ इलाका है यानी कि पहाड़ी और जंगलों के साथ लगते हुए इलाके, रिहायशी इलाके हैं वहां पर। और दूसरी तरफ अगर डोडा का देसा का इलाका बात करें या फिर छात्रू जो किश्तवाड़ का इलाका है जहां पर हाल ही में आतंकी गतिविधियां देखी गई है, वहां के कुछ एक इलाके जो है जिनको संवेदनशील घोषित करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी की तैनाती वहां पर की। ठीक है रमन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के